चलो ले चले तुम्हें माइक्रोस्कोर के शहर में, नहीं तो माइक्रोस्कोर आप भूल जाएंगे और स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकंड टॉपिक माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्कोर में सबसे पहले हम देखेंगे स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? तो स्टेमन एक मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है और उसमें कंसिस्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट। ये एंथर ऐसा होता है और उसमें फिलामेंट एंथर फिलामेंट एंथर और फिलामेंट को मिलाकर स्टेमन कहते हैं या फिर स्पोरोफाइट कहते हैं। तो एंथर और फिलामेंट स्टेमन के पार्ट होते हैं और उसे स्पोरोफाइट भी कहते हैं। एंथर आप देख सकते हैं यहाँ पे बायलोब्ड होते हैं, मतलब ए ऐसा जो लोब दिख रहा है वैसे दो है, इसलिए एंथर बायलोब्ड होता है, मतलब उसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। एंथर फर्टाइल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर में, और जो फिलामेंट होता है स्टेराइल पार्ट होता है। स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। और स्टेराइल होता है इसलिए स्पोरेंजिया एब्सेंट होता है। हमने जो आंसर देखा था, अब हम उसकी अच्छे से डायग्राम देखेंगे कि क्या होता है। मतलब देखो ऐसे होते हैं फिलामेंट और ऐसा होता है बायलोब्ड आंथर। तो ये जो आंथर है इसका हम देखेंगे अब ट्रांसवर्स सेक्शन TS, इसको ऐसा ट्रांसवर्सली कट के मारेंगे और कैसा होता है एंथर का स्ट्रक्चर इंटरनली हम देखेंगे। तो सबसे पहले एंथर बायलोब होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा है, और इसका स्ट्रक्चर निकलने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद, बटरफ्लाई जैसा, बट बटरफ्लाई नहीं होता, ऑब्वियस बात है। थोड़ी डायग्राम खराब आ गई होगी इस लाइन की वजह से, हम इम्प्रूव करेंगे दिन ब दिन प्रतिदिन। तो ऐसा होता है एंथर का स्ट्रक्चर। इसमें चारों कॉर्नर पे 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। और आउटर टू इनर या फिर इनर टू आउटर ले लीजिए, इसकी चारों तरफ लेयर्स होती है कुछ ऐसे। कुछ लेयर्स होते हैं, ये बीच में भी थोड़ा आता है ऐसा, ठीक है। तो अब हम इसको लेबलिंग करेंगे या फिर आगे देखेंगे कि कैसा होता है क्या होता है। तो एंथर बायलोब होता है हमने देखा, फिर डाइथिकस होते हैं। देखो अब जब हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लिया तो हमें डाइथिकस दिखी, मतलब 2 थिका दिखी। देखो एक ए वाली थिका और ये दूसरी वाली, इस साइड से भी देख सकते हैं हम, हमें डाइथिकस दिख रहा है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है एंथर का स्ट्रक्चर। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब टेट्रा का मीनिंग होता है 4 और स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया प्रेजेंट होना, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होना, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। एनसीईआरटी में लिखा है कि लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव होती है, often longitudinal groove run along the theca separating the two theca, ऐसी लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो हम एंथर के जो टाइप्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, उसको देखेंगे। तो लेयर्स को हम आउटर साइड से शुरू करेंगे। तो सबसे आउटर होता है एपिडर्मिस,
सबसे आउटर होता है एपिडर्मिस लेयर, फिर उसके अंदर होता है एंडोथेसियम। ये जो यहाँ पे है लाइन खींच मैंने दूसरी निकाली हुई, एनसीईआरटी का मैं साइड में अब स्पेस रह देता हूँ, मैं वो डायग्राम प्रॉपर जो डायग्राम है वो भी लगा दूंगा। तो सेकंड लेयर हम आउटर टू इनर जा रहे हैं। एंडोथेसियम होता है। फिर आते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर 1 to 3 सेल थिक और शॉर्टली होते हैं, जो हमने शॉर्ट बनाया था अर्जुन रैपिड रिवीजन 12 का, उसमें भी बताया। और एनसीईआरटी भी कहते हैं कि मिडल लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और सबसे अंदर वाला लेयर जो यहाँ पे होता है ये होता है टैपेटम। तो एक पीवाई की भी है और पूछ भी सकते हैं मतलब एग्जाम में कि इनर टू आउटर और आउटर टू इनर जो लेयर होते हैं ट्रांसफर सेक्शन आंसर का लेने के बाद उनकी सीक्वेंस बताओ। तो इनर टू आउटर आपको याद रखना है, डायग्राम में मतलब दिमाग में छप जाना चाहिए आपको, बहुत आसान डायग्राम मैंने बना के दिया है। तो इनर टू आउटर सबसे पहले इनर होता है टैपेटम, फिर होता है मिडल लेयर, फिर आता है हमारा एंडोथेसियम चाचा, और उसके बाद एपिडर्मिस चमड़ी। और आउटर टू इनर इसका उल्टा करना है, सबसे पहले ये आएगा, फिर एंडोथेसियम, मिडल लेयर, फिर टैपेटम। तो आपको ये लिख लेना है, इसके नोट्स भी बना लेना। तो अब हम जो लेयर है हमारे आउटर टू इनर वाले उसके एक एक के फंक्शन देखेंगे। तो टैपेटम बना लेते हैं, मैंने इरेज कर दिया था। यहाँ पे होता है हमारा टैपेटम। टैपेटम की कुछ प्रॉपर्टीज भी देखनी है अपने को और उसके फंक्शन भी देखने हैं। इसके पहले इसके देख लेते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत एपिडर्मिस के बारे में नहीं है। एंडोथेसियम आप याद रख सकते हैं कि मेड ऑफ अल्फा सेलुलोजिक फाइबर, और हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने की पावर होती है इसमें। एब्जॉर्बिंग। देन मिडल लेयर जो होता है, मिडल लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज में आप याद रख सकते हैं कि 1 to 3 सेल थिक होता है और शॉर्ट लिव होता है। और इन तीनों के फंक्शन मेजरली सेम है, मतलब हम लिख ही लेते हैं, मतलब नोट्स में हम कॉमन बनाते कि आउटर, इसलिए मैंने पिछले वाली स्लाइड पे वो बनाया नहीं था, आउटर टू इनर लेयर्स। आप एक प्रॉपर एक के नीचे एक लिख लेना एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले आउटर आता है एपिडर्मिस, फिर आता है एंडोथेसियम, अपना मिडल लेयर, जो मिडल इसके बीच में बिल्कुल नहीं है, टैपेटम कलर है, और चौथा अपना आता है टैपेटम। तो जो ये पहले 3 आउटर लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडल लेयर, ये तीनों हेल्प्स इन, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं कल के वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। हेल्प्स इन डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉलन लिखे, फिर आंसर ही अप्रोप्रिएट वर्ड एनसीईआरटी देते हैं। और जो हमारा टैपेटम होता है ये प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग
पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टैपेटम की कुछ और प्रॉपर्टीज जो टैपेटम को बहुत बड़ा आदमी बनाता है इन 3 लेयर में से। तो टैपेटम की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो होती है कि टैपेटम मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी टैपेटम भैया की ऐसी होती है कि टैपेटम भैया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म में होता है टैपेटम भैया का। अब इसके कुछ स्पेसिफिक रीजन है, बिकॉज नहीं तो इनके भी होते ना वीर, कॉमन नहीं है, वो अनकॉमन आदमी है टैपेटम। तो आपको मल्टीन्यूक्लिएट होने का क्या रीजन है और डेंस साइटोप्लाज्म होने का क्या रीजन है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में लिखने, नहीं तो कल आपको आंसर दे दूंगा। तो ठीक है, और टैपेटम की सबसे बढ़िया पॉलिसी हो प्रोवाइड नरिशमेंट, मतलब मम्मी का काम कर रहा है पॉलन के लिए। टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ग्रेन। तो टैपेटम जो होता है नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है और क्या करता है टैपेटम, और क्या करता है बताए क्या, स्पोरोपोलिनिन सिक्रेट करता है, सिक्रेट्स स्पोरोपोलिनिन। अब स्पोरोपोलिनिन टैपेटम जो ये आपका लेयर है इसके पास का, उसमें अंदर ऐसी उबिस्क बॉडीज नाम की बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। इसमें ये सपोज टैपेटम का लेयर है ये इतना, और ये इसमें उबिस्क बॉडीज है, यू मतलब प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है बट स्पेलिंग बराबर है, उबिस्क बॉडीज होती है। ये उबिस्क बॉडीज स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट करती है। इसलिए टैपेटम की होते हैं कि जो हमारे टैपेटम की उबिस्क बॉडीज है वो स्पोरोपोलिनिन सिक्रीट करती है। तो स्पोरोपोलिनिन की कुछ प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी में बताई गई और जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं तो देख लेते हैं। ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन सबसे पहले, अब वो तो नहीं लिखेंगे कि सिक्रेटेड बाय उबिस्क बॉडीज ऑफ टैपेटम, ठीक है, लिख देते सिक्रेटेड। ठीक है, कैसा है, एक ही जगह पे ubisk bodies of टैपेटम। ठीक है, इसके बाद स्पोरोपोलिनिन मोस्ट इनर्ट मटेरियल ऑन द प्लैनेट है, मतलब कोई इसके जैसा निकम्मा देखा ही नहीं है, मटेरियल ऑन प्लैनेट है। ये सस्टेन कर सकता है हाई टेम्परेचर, एसिडिक, बेसिक, मीडियम। स्पोरोपोलिनिन मोस्ट इनर मटेरियल ऑन द प्लैनेट है, सस्टेन हाई टेम्परेचर या फिर एसिडिक, बेसिक, मीडियम को सस्टेन कर सकता है। और बेसिक सी बात है कि प्रेजेंट आज एक्साइन इन पॉलन ग्रेन्स। और स्पोरोपोलिन का जो इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा आता है, मोस्ट इनर मटेरियल ऑन द प्लैनेट है तो इसकी प्रॉपर्टीज है, बट इसका इम्पोर्टेंस आता है कि हर एक स्पेसीज में, ईच स्पेसीज हैव डिफरेंट, अब हम उसको स्टाइल भी बोल सकते हैं या फिर जो स्पोरोपोलिनिन का स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोपोलिनिन लिख देते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है। स्पोरोपोलिनिन
on its pollen grain ABCD। इसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन और उसकी स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन वो इजी हो सकता है। मतलब पिस्टिल के पास इसी एग्जाइन स्पोरोपोलिनिन का मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर डिजाइन का होता है, तो ये टैक्सोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, कल इम्पोर्टेंस। तो स्पोरोपोलिनिन के बारे में इतनी काफी है। थैंक यू।